चुप कर जाओ मेरी बच्ची। अगर मेरे साथ रही तो सारी जिंदगी रोती रहोगी। मैं तुम्हारी वजह से अपने शौहर और सास के ताने नहीं सुन सकती। मुझे माफ करना। ओहो, एक तो इस साइकिल के टायर को भी अभी पंचर होना था। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? रोने की आवाज तो काफी करीब से आ रही है। हैं? ये किसका बच्चा है? इसे यहाँ पर कौन रख गया? चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ। मैं इसे अभी मामा के पास लेके जाती हूँ। मामा, मामा। क्या हुआ बेटा? मामा, ये बच्चा मुझे बाहर झाड़ियों से मिला है। बच्चा झाड़ियों से मिला है? मामा, मैं बाहर ना साइकिल चला रही थी तो ये बच्चा झाड़ी में बड़ा जोर जोर से रो रहा था, इसीलिए मैं उसे उठा के घर ले आई। बेटा ऐसे कैसे आप किसी का बच्चा उठा लाई? उसके माँ बाप उसे वहाँ ढूंढ रहे होंगे। जाओ इसे वापस रख कर आओ। नहीं मामा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझसे इसका रोना नहीं देखा गया, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा, लेकिन कहीं कोई हमें गलत ना समझ ले, इसलिए फिक्रमंद हो रही हूँ। बच्चा तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मामा देखिए, इसने पिंक कपड़े पहने हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की है। शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे मेरी एक साथी बहन दे दी। जी बेटा, मुझे भी ये लड़की ही लग रही है, लेकिन इतनी प्यारी बच्ची को कौन ऐसे लावारिसों की तरह छोड़कर जाता है, वो भी झाड़ में? जालिम माँ बाप मामा, और कौन? जो लोग इस इतनी प्यारी बच्ची को रखना नहीं चाहते होंगे, वो लोग इसे झाड़ में छोड़ गए होंगे। आजो 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 मिंकू, जल्दी से आ जाओ। वाह कायनात, देखो कैसे कदम उठा रही है ये, जल्दी से आ जाओ। मामा मामा देखिए देखिए, कदम उठा रही है वो। इसके आने से तो हमारे घर में कितनी रौनक हो गई है ना। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इसे कहीं से उठा के लाई थी। शाबाश, आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। कायनात, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारी बेटी नहीं है। चलो अब आप इसके साथ बैठो, मैं इसके लिए खीर बना कर लाती हूँ। जी मामा, इसके साथ खेलना तो मेरा फेवरेट काम है। कैसे माँ बाप है ये, पलट कर अपनी बच्ची को ढूंढने भी नहीं आए। शायद ये बच्ची मेरी किस्मत में ही थी। मिंकू, आप मेरे साथ ये वाला ड्रेस पहन के चलो, आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। जी कहने तापी, आपको जो अच्छा लगता है ना वही मैं पहन के जाऊंगी। कायनात, मिंकू ने जो पहना हुआ है वो बिल्कुल ठीक है बेटा, और याद रखना, लेकर जा रही हूँ उसका ख्याल बहुत रखना, कोई भी इससे ऐसी वैसी कोई बात ना करे। मामा आप बेफिक्र रहें, मेरी फ्रेंड्स मिंकू से मिलना चाह रही थी तो मैंने सोचा मिंकू को गेट टुगेदर में लेके जाने का ये अच्छा मौका है। मामा, कायनात तापी की सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलो ठीक है कायनात, फिर मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं मामा, आपको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बस पिछली स्ट्रीट में है। चलो चले मिंकू। जी कायनात तापी, चलो फिर चलते हैं। मिंकू, आपको पता है मैं आपकी वजह से ना स्कूल में बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन इतनी लाइक जो है। कायनात तापी, ये सब कुछ आपकी और मामा की वजह से है, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते हो ना, तभी मैं अच्छा पढ़ पाती हूँ। अफजल को भी ना अभी ही छोले खाने हैं। मामा, बाहर वही औरत आई है और उसके साथ एक बच्चा भी है। क्या फिर वही औरत आई है? तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, भगाओ उसे। जी, मेरे से का इंतजार नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। खबरदार, खड़ा रहे यहाँ पर, हिलना मत। मामा, उस औरत के साथ जो बच्चा आया है ना, उसकी शक्ल हूबहू मिंकू जैसी है। मिंकू जैसी है? ये क्या बोले जा रही हो? तुम फिर आ गई? और ये बच्चा कौन है? बाजी, आपकी बेटी मिंकू और ये अफजल,
ये दोनों ट्विंस हैं। मैं ना इसे इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप शक्ल देखकर यकीन कर लें कि मिंकू मेरी ही बेटी है। ये क्या बात हुई? आप किसी भी बच्चे को ऐसे ही ले आएंगी और हम लोग आपका यकीन कर लेंगे? मामा, इनको निकालें बाहर, ये हमारी मिंकू छीनने आई हैं। आज तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई, और वो जो तुम 2 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर गई थी, वो क्या था? इसका मतलब ये आंटी उस दिन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये मेरी मामा है, और ये बच्चा ये तो सेम मेरे जैसा है। बाजी, मैं बहुत मजबूर थी। मेरी 4 बड़ी और भी बेटियां हैं। उनके बाद ये दोनों ट्विंस बच्चे पैदा हुए, मिंकू और ये अफजल। सास और शौहर के तानों से बचने के लिए मैंने अपनी बेटी को झाड़ियों में रख दिया। सिर्फ बातों से बचने के लिए आप अपनी 2 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक गई। अगर इसे कोई जानवर नुकसान पहुंचा देता तो? बेटा, इन जैसों को सिर्फ अपनी जात की परवाह होती है, अपनी औलाद का एहसास नहीं होता। बाजी, मेरे ससुराल में भी ना जब भी बेटी पैदा होती है ना तो हम यूं ही कहीं बेटियों को रखाते हैं शौहर के तानों से बचने के लिए। तो तुम लोगों के शौहर खुद किसी बीज में से उगे हैं? जो अपनी बेटियां इतनी बुरी लगी हैं तो किसी और की बेटी भी मत लेकर आए। आप सही कह रही हैं बाजी, लेकिन अब मुझे शिद्दत से एहसास हो गया है। मेरी बेटी को मुझे वापस दे दें, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। आपने तो मुझे 2 दिन की उम्र में ही बाहर फेंक दिया था, और इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। नहीं बेटा, जिंदगी तो आपको अल्लाह ने दी है, हमें तो सिर्फ जरिया बनाया है। अगर आप अपनी माँ के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं मामा, मैं मिंकू को नहीं जाने दूंगी। वैसे भी अगर इन्हें मुझसे प्यार होता तो ये मुझे यूं बचपन में भेजती ना। मामा, मैं आप ही के साथ रहूंगी। अम्मी, अगर ये यहीं पे अच्छे से रह रही है तो इसको रहने दें, ना लेकर जाएं। और हाँ, एक बात याद रखो कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाती थी तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। चलो अफजल। और हाँ, एक बात और सुन लो, जब तुम्हारा दिल करे तुम अपनी बेटी से मिलने जरूर आ जाया करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जी ठीक है, शुक्रिया बाजी। अम्मा शहीद, टाइम से ना तेल लगवा लिया करो, देखो कितनी डंडरफ हो गई आपके बालों में। ये सब लोग तो है ही नहीं, मैंने जाना है घर, लगता है छत पर हैं। मामा, तेल क्या, अगर मोहम्मद शहीद शैम्पू रूटीन से लगा लेना तो उसके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाजी, आप ऊपर हैं, मैंने आपको बताना था कि मेरा ना काम हो गया, अब मैं चलती हूँ घर। जा रही हो? 1 मिनट रुको, अब इसका शुगल देखना। जी बाजी, सारे काम हो गए हैं, और हाँ, कल ना मैं जल्दी आऊंगी, कपड़े धोने हैं, बड़ा टाइम लग जाता है कपड़े धोने में। तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना? नहीं बाजी, मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही है, नीचे टेबल पर रखा है, और तो मैं कुछ नहीं लाई थी। मामा भी ना पूरी तैयारी से बैठी होती हैं कि कब आंटी जाएंगी। ये लो, इन दोनों में से आज क्या लोगी? मामा, वही रोज की तरह 100 रुपए। अकीला आंटी, आज तो आपको 1000 रुपए ही लेने चाहिए। इतने दिनों से इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा रही हैं आप। कायनात, आप तो चुप कर जाओ, अकीला की मर्जी, उसने जो भी लेने हैं ले लो, तुम्हें जो चाहिए। जी बाजी, जितनी जरूरत होगी उतने ही लूंगी ना, 100 रुपए। शुक्रिया बाजी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, बच्चे भूखे होंगे। मामा, शायद छोटे लोगों की सोच ही ऐसी होती है। शायद बेटा, जो इंसान जैसा होता है वो वैसी ही चीज पसंद करता है, लेकिन अकीला का केस कुछ अलग है। समझ से बाहर है अकीला आंटी। अगर 1000 रुपए रख लेती तो अब तक कितना जोड़ लेती। मुझे तो कोई और ही बात लगती है। हाँ, जैसे 100 रुपए जोड़कर तो महल खड़ा कर रही है ना? क्या पागलों जैसी बातें करती हो। और वैसे भी ना 100 रुपए का सिर्फ मेरा एक बड़ा चिप्स का पैकेट ही आता है, और तो कुछ भी नहीं आता।
कुछ तो है जो अकीला आंटी के दिल में चल रहा है और हमें नहीं पता। मामा क्यों ना हम लोग नया भाई ले आए, क्योंकि ये तो आपकी बात मानता नहीं जो कि इसके जितना हो। ये लोग ना मुझे बेवकूफ समझते हैं। नया भाई ये लोग ला ही नहीं सकते। ये आइडिया आपका अच्छा है कायनात, क्योंकि मोहम्मद शहीर तो मेरी अब बिल्कुल भी बात नहीं मानता। जी मामा, वैसे भी मैं इसकी शक्ल देख देख के ना थक गई हूँ। कोई और बंदोबस्त करे मेरे भाई का। करो करो ऐसी बातें, मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूंगा। सारी माँ ना अपने बच्चों को सही करने के लिए यही बोलती हैं। बड़े होते जा रहे हो तो किसी बात का कोई असर ही नहीं है आप पर। बहुत ही अजीब हो गए हो आप। और ये मोबाइल इधर दो, सारा दिन मेरा मोबाइल लेकर गेम ही खेलते रहते हो। अजीब नहीं मामा, ऐसे बच्चों को ना ढीठ कहते हैं। आप बढ़िया ही मामा की चमची, आप ही मामा को मेरे खिलाफ करती हो। मुझे भड़काने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। मामा को क्या खुद नजर नहीं आता कि आप सारा दिन बैठ के क्या करते हो? जी बेटा, जैसे मैं तो इस घर में रहती ही नहीं हूँ। कायनात, मुझे याद आया, एक बच्चा है, उसको बुला लेती हूँ। कौन है मामा? मुझे तो याद नहीं आ रहा। जब वो आएगा ना फिर आपको पता चलेगा। ये सब ना आप लोग मुझे सुनाने के लिए कह रहे हो, मुझे पहले ही पता है किसी ने भी नहीं आना। कहाँ है वो बच्चा? ऐसी बातें ना आप लोग मेरे साथ मत किया करें। मुझे पता था पहले कि किसी ने भी नहीं आना। समझ लो मजाक बेटा, बस वो आता ही होगा। लो आ गया। कायनात जाओ बेटा, वो बच्चा आया होगा। जी मामा, मैं अभी खोल के आती हूँ। कहीं सच में तो कोई नहीं आ गया? आप बस मजाक करो बैठ के बेटा, सुधरना तो आपने है नहीं। बाहर तो सच में कोई बच्चा आ गया है। अब मैं क्या करूं? जी आप कौन है? मेरा नाम मस्ती है, मुझे आंटी रिजा ने बुलाया है। मस्ती? आ जाए अंदर। मामा मस्ती आया है। ये तो वही बच्चा है जो मेरा भाई बनेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं मस्ती हूँ, आपने जिसको बुलाया था। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। इनसे मिलो, ये शहीर हैं और आज से आप मेरे घर में ही रहोगे, मेरे बेटे बनकर। जी आंटी। हेलो शहीर। मामा, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मोहम्मद शहीर, अब तो यकीन आ ही गया होगा ना, अब हमने एक और बच्चा बुला लिया है। बहुत ही गंदे बच्चे हो आप। मस्ती, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कायनात जरा देख लेना। इस मस्ती को तो मैं यहाँ से दस्ती निकालूंगा। जी आंटी, मैं बैठ जाता हूँ। क्या देख रहे हो टीवी पर? मामा, रिदा नकाश की वीडियोस देख रहा हूँ। शाबाश शाबाश, देखो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। मामा आप भी आ जाए देख ले, इन्होंने वीडियो में बहुत अच्छा मॉरल दिया है। नहीं आप देखो, अच्छा ही सीख रहे हो। उई, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। मामा देखिए, रिदा नकाश ने हिजाब उतार दिया। क्या? हाय हाय, मैं तो कहती थी ये तो औरत ही ऐसी है। ये जो इसने फेमस होने के लिए लबादा उड़ा हुआ था ना, ये तो इसने करना ही था। पैसा जो आ गया इसके पास, और ये जो साइड पे इसने दुपट्टा लिया है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा, देखना तुम। और खबरदार जो तुमने आइंदा इसकी वीडियो देखी। ओ एक मिनट मामा, एक मिनट रुक तो जाए। चुप करो तुम। ये किया मैंने इसको अनफॉलो इंस्टा से, ये किया टिकटॉक से, ये किया फेसबुक से, और ये यूट्यूब से। अब पूरे खानदान को कहूंगी कि इसकी वीडियोस ना देखा करे। हिजाब उतार दिया इसने। ओ मामा मेरी बात तो सुने, रुक जाए, क्या कर रही है? हाँ रास्ता, ये ढोंगी औरत है, इसको फटाफट अनफॉलो कर। चुप करो चुप करो। ओहो मामा, ये वीडियो उन्होंने मॉरल देने के लिए बनाई थी, पूरी पहले वीडियो तो देख ले। हाँ कर दिया ना इसको अनफॉलो। हाँ ठीक है। क्या ये औरत भी ना अपने फॉलोअर को शर्मिंदा कर देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मॉरल निकाल के ले आती है। मामा बोलने से पहले ना पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए, और वीडियो देखे बगैर ना मुंह नहीं खोलते। हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। देखो देखो इसी को देखो, मैं इसको फिर फॉलो कर लूं।